हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम जो चैप्टर कर रहे हैं सातत्य तथा अवकलनीयता, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक करा दिए हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। ठीक है, तो 23 में दिया गया कि एफ के सभी असततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जहाँ पर हमें दिया गया एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स, यदि एक्स ज़्यादा एक्स कम है 0 से, एक्स प्लस 1 यदि एक्स कम है और बराबर भी है 0 के। ठीक है, तो मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एच एक्स अपॉन जी एक्स है। अब यदि एच एक्स तथा जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है तो सतत फलन हो तो एफ एक्स सतत फलन होगा। ये हमें सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन। ओके, अब हमारे पास जो दिया गया है ये है एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, और यदि x 0 और ये आपका x प्लस 1 यदि x ज़्यादा है 0 से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, फिर ये हमारा हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, माना जो x की वैल्यू रखते थे वो क्या रखते थे, 0 माइनस एच रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 0 माइनस एच रखने पर तो जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस है तो h क्या हो जाएगी, h टेंस टू हो जाएगा आपका 0। तो रख दीजिए यहाँ पे लिमिट को। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन, अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स है ना ये, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच आएगा यहाँ पे। ठीक है, x नीचे तो यहाँ पर भी 0 माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर 0 माइनस एच तो एच ही बचेगा, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का साइन एच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा में कॉस हो सकते ना, बाकी सब उठाते हैं, वो मान बदलते नहीं है। और यहाँ पर ये माइनस एच आ गया, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन एच। तो जब लिमिट जब हम रख देंगे यहाँ पर कितनी जगह आएगी, 0 की आएगी ना, तो यहाँ पर ये हो गया साइन 0, यहाँ पर जो साइन 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 ही आएगा आपका। ठीक है, लिमिट तुम्हारी उधर आएगी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई निकल गई। अब हम निकालेंगे कितना, राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे हम। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या आती है हमारी, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस आएगा अब यहाँ पे। ठीक है, कितना आएगा, 0 प्लस, और फंक्शन हमारे पास क्या है, अब 0 से ज़्यादा, अभी हमारे क्या था 0 से कम था तो हमारा ये वाला फंक्शन काम किया था, अब 0 से ज़्यादा यही है ना, तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, x प्लस 1। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो फंक्शन आ गया x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 प्लस एच रखेंगे, x बराबर 0 प्लस एच रखने पर तो x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस ही तो रख रहे हैं, तो h क्या आ जाएगा, h आपकी आ जाएगी 0 लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या आएगा, 0 प्लस है तो 0 प्लस एच प्लस 1, तो हमारे पास आ गया ये लिमिट h टेंस टू 0 और ये h प्लस 1, लिमिट रख देंगे तो 0 प्लस 1 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब क्या, हमारे पास लिमिट LHL और RHL क्या हमारी बराबर आ रही है, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो बराबर आ रहा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करके बताना था। ओके, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 फंक्शन में दिया, यदि एक्स बराबर 0 हो तो द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। हमें ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे हम क्या, 0 x टेंस टू 0 माइनस, यानी 0 से कम, यही तो आएगा,
तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा हमारा आएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो फंक्शन जो हमारा आएगा क्योंकि 0 से कम बोला गया है तो x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 से कम आएगा, 0 तो नहीं होना चाहिए ना, 0 से कम तो हमारा यही तो फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर साइन 1/x आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, माना x बराबर क्या आएगा 0 माइनस एच रखने पर, ठीक है, यहाँ पर 0 माइनस एच रखने पर कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा x 0 माइनस है टेंस टू, तो जब h रख देंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है तो 0 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये साइन 1/x है तो 0 माइनस एच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर जब स्क्वायर करोगे, यहाँ पर 0 का स्क्वायर तो 0 ही रह जाएगा, कट गया, तो h का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, जब 0 माइनस एच का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर एच स्क्वायर ही तो आएगा, क्योंकि अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगाते हो तो 2 यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2h स्क्वायर आएगा, तो माइनस के 2h स्क्वायर में तो h स्क्वायर जाएगा तो माइनस का h स्क्वायर ही तो बचेगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया माइनस का h स्क्वायर साइन 1/h, ठीक है। तो जब आप लिमिट यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो माइनस ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा साइन 1/0, तो साइन 0 ही तो बचेगा यहाँ पर, ये तो 0 हो गया। अब 0 का किसी में जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा साइन इन्फिनिटी आएगा, साइन इन्फिनिटी क्या यानी कि 0 ही मान लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 0 निकल के लेफ्ट हैंड लिमिट से। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट को। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब 0 प्लस पे चेक करेंगे हम, ठीक है, और ये f(x) कौन सा फंक्शन आएगा हमारे यहाँ पर, लिमिट 0 से ज़्यादा x टेंस टू 0 प्लस, तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन वही काम करेगा क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 0 बोला गया है, तो फंक्शन तो वही आएगा ना हमारा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब यहाँ पे क्या रखते हैं, माना x बराबर 0 प्लस एच रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 0 प्लस एच रखने पर, तो x टेंस टू क्या था 0 प्लस, तो हमारा h टेंस टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, रख दीजिए यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया 0 प्लस एच का स्क्वायर, और ये साइन 1/, ये हो जाएगा 0 प्लस एच, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, तो ये एच स्क्वायर साइन 1/h ही तो बचा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे h आ गया और 1/h, क्योंकि 0 प्लस 0 h ही आएगा और यहाँ पे 0 प्लस h ही आएगा, तो h स्क्वायर हो गया और ये हमारा h है ही है। अब यहाँ पे आप लिमिट को रख दीजिए, तो जब हम लिमिट 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब लिमिट रखी जाएगी तो ये तो 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई ये साइन 0 का जब भाग दोगे तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखा था हमने, 0 ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है हमारी राइट हैंड लिमिट की, और f0 रखोगे तो भी यही आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि f(x) x बराबर 0 पर सतत फलन है, ठीक है, सतत फलन है, ठीक है, क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में दिया कि f के सततता की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, f(x) बराबर दिया है, ये हमारे फंक्शन दिए गए हैं, तो सीधा हमें क्या करना, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें देखनी है बस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे चेक करेंगे, और ये आ गया हमारा फंक्शन। तो ये लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, फंक्शन कौन सा, यानी 0 से कम, तो 0 से कम कौन सा फंक्शन काम करेगा हमारा, ये वाला, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो साइन x माइनस कॉस x आ जाएगा ना, तो ये रख दिया हमने साइन x माइनस कॉस x रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर माना x बराबर 0 माइनस एच रखने
पर, ठीक है। तो x 0 माइनस, और ये हमारे पास क्या आया, h टेंस टू 0 आ गया, ठीक है। तो हमने रखा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आ गया साइन, अब यहाँ पे क्या रखोगे, x की है 0 माइनस एच, तो ये आएगा 0 माइनस एच, ठीक है, माइनस कॉस, यहाँ पर भी आ गया 0 माइनस एच, ये ब्रैकेट क्लोज हमारा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर माइनस का साइन एच बचेगा ना, तो यहाँ पर लिखते हैं साइन माइनस एच, और यहाँ पर बचेगा कॉस माइनस एच। अब ये माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, या सीधा लिमिट रख दो। लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, साइन माइनस 0 और ये कॉस माइनस 0। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का 1 होता है, तो कितना है, माइनस का 1, ठीक है ना, यही तो आएगा। यहाँ से कॉमन भी ले लोगे तो भी हमारा माइनस की आएगा। कॉस 90 का 0 होता है, साइन 0 का 1 होता है, अच्छा 0, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हमने ना, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास -1 आ गया। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, हो गया हमारा ये। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट को हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, और ये आपका f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फंक्शन हमारा यही रहेगा, इसमें भी sin x माइनस कॉस x, क्योंकि 0 से ज़्यादा आ गया, ये तो x बराबर 0 दिया है, ठीक है। x बराबर 0 पर तो -1 है ना, तो इसमें तो मैं कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो f(x) बराबर 0 है हमारा। हमें 0 प्लस पे देखना, तो यही वाला फंक्शन लगेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, माना x बराबर क्या है, 0 प्लस h रखने पर, तो x की क्या थी, 0 प्लस, तो h क्या हो जाएगा आपका, h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, साइन ये हो जाएगा आपका 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h, तो हमारे पास आ जाएगा निकल के लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया साइन h माइनस कॉस h। तो जब लिमिट आप 0 रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे पीछे भी किया था हमने, तो क्या हमारे पास क्या निकल के आ गया कि LHL बराबर RHL, और F0 तो हमारा कितना आया, ये -1 दिया ही है, ठीक है ऊपर। तो तीनों ही हमारे क्या बराबर हैं, तो लिख सकते हैं f(x) x बराबर 0 पर सतत फलन है, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये 25 तक क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट वीडियो आपको हम 26 से कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।